अच्छी होती है महाराज। आज पार्वती मैया ने जवाब दिया, प्रभु ये सौत वौत का चक्कर हमसे सहन नहीं होगा, हमें सीधी सीधी बात बता दो, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसकी पड़ी है महाराज। भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी ये जो मुंडों की माला है, बोले हाँ ये कोई सौत नहीं है। बोले तो क्या है? भोले बाबा ने जवाब दिया, ये इसका प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। ये जो मुंडों की माला गले में पड़ी है ये इसका प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। पार्वती बोली, काहे झूठ बोल रहे हो? प्रेम करते होते तो मुझे ये पता होता कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किस चीज की पड़ी है। आज महाराज मैया पार्वती ने जवाब दिया, भोलेनाथ बोले, देवी ये मुंडों की माला आपने जितनी बार इस धरती पर जन्म लिया इतनी बार इस धरती पर मृत्यु को प्राप्त हुई, इसका प्रमाण है। ये मुंडों की माला में जितने शीश लगे हैं इतनी बार तुमने जन्म लिया, इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई। अब तो मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा अब मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही, हमने इतनी बार जन्म लिया इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन आप एक भी बार नहीं मरे। बोले हम नहीं मरे। बोले क्यों? क्योंकि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा कभी जन्म नहीं होता ना कभी मृत्यु होती है। बोले क्यों? क्योंकि हमने भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का पान किया है। जब इतनी बात कही, श्रीमद् भागवत कथा का पान किया है, उसी समय महाराज मैया पार्वती जिद करने लगी, भोले बाबा जिस कथा का पान आपने किया उस कथा का पान मुझे भी करा दो। क्यों? क्योंकि अब मैं भी मरना जीना नहीं चाहती, अमर होना चाहती हूँ। तब तो महाराज भोले बाबा ने जिद करी, देखो देवी मान जाओ, ये श्रीमद् भागवत कथा कोई ऐसी कथा नहीं है जो 1 घंटा सुन लो और 4 घंटा काम कर लो, फिर मन हो फिर सुन लो फिर काम कर लो। नहीं, अगर मैं श्रीमद् भागवत कथा को सुनाऊंगा तो देवी लगातार 7 दिन तक भगवान की कथा आपको सुननी पड़ेगी।